नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल केम थॉट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में करने वाले हैं, जो कि नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब कि वह रिएक्शन जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम 4 अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन, एक है रोजनमैन रिडक्शन, और एक है आपका एल्डाल कंडेंसेशन, और दूसरा है कानिजारो रिएक्शन। यानी कि इन चारों रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि इसका टिप्पणी बताना है कि यह सब रिएक्शन क्या है, और इसके बारे में एक ठो आपको उदाहरण देकर के समझाना है। मैकेनिज्म इसका नहीं पूछता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा जटिल है, और जब पूछेगा तो भविष्य में हम इसके बारे में आपको एक एक पार्टिकुलर वीडियो में चर्चा कर देंगे। ठीक है, हालांकि हमने क्लीमेंसन रिडक्शन और रोजनमैन रिडक्शन के बारे में, कानिजारो और उल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में हमने आपको पहले से मैकेनिज्म बता चुके हैं। उसको आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है। ठीक, पहला है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, जब COO ग्रुप को यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को हम अगर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, इसके मदद से देखिए, जब C+O ग्रुप को हम कन्वर्ट कर देते हैं CH2 ग्रुप में, और इसमें Zn और Hg, इसके साथ साथ कांक HCl, इसके द्वारा हम इस रिएक्शन को कराते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जब सिंपल कार्बोनिल का ग्रुप को, कार्बोनिल समूह को हम जब मेथिल समूह में कन्वर्ट कर दें या फिर एल्किल समूह में कन्वर्ट कर दें, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। CH3CHO, जब इस पर रिएक्शन कराएंगे हम जिंक Hg, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ HCl, 4HCl हम इसमें लेते हैं, कांक 4HCl लेंगे, और इसको भी 2 बार लेंगे। ठीक है, तब ये बदल जाएगा आपका CH3 और CH3 में बदल जाएगा। इसके साथ साथ आपका निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इसके साथ साथ आपका निकलेगा क्या? ZnCl2 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। इसी प्रकार से देखिए CH3CO और CH3, जब इस पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे ZnHg और उसके साथ साथ कांक HCl, तब ये रिएक्शन होगा CH3CH2 और CH3 में बदलेगा। इसके साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इसके साथ साथ जो है कि आपका ZnCl2 बन करके निकल जाएगा। ठीक, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका रिडक्शन है उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन है। इसका मैकेनिज्म हमने आपको एक बार बताया है, आप जाकर के वहां से आप लोग इसका क्रिया विधि की रिएक्शन कैसे हुआ इसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपका दूसरा मैकेनिज्म है आपका उल्फ किस्नर अपचयन। उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है? वही रिएक्शन होगा और वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें बस रिजेंट हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब हम रिजेंट चेंज कर देंगे तो ये रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक, देखिए, जब हम कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर दे किसमें? CH2 ग्रुप में, लेकिन इसमें रिजेंट क्या होना चाहिए? पहला रिजेंट आपका होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा आपका रिजेंट होना चाहिए आपका कोई भी बेस। कोई भी बेस का मतलब कि एल्कोहलिक बेस हो। ठीक है, या फिर कोई भी बेस का मतलब कि आप जो है कि नॉर्मल ही बेस लेंगे, जैसे कि CH3 CH2 और OH, यह आप ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यह क्या हो जाता है? यह कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, तो आप 1-2 लाइन लिखेंगे कि जब कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजन और कोई भी बेस के प्रेजेंस में, इसमें आप NaOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बेस ले सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी बेस ले सकते हैं, CH3 CH2
मतलब CH3 और OH। इसमें से कोई भी एक बेस के साथ जब हम कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में परिवर्तित कर दे तो यह क्या कहलाता है? यही कहलाता है उल्फ किस्नर रिडक्शन। आएगा टिप्पणी लिखने के लिए तो आप 2 लाइन लिखेंगे कि जब कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजन और कोई भी एक एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह CH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग बोलेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, चलिए इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है। जब इस पर रिएक्शन कराएंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ और फिर CH3 CH2 OH के साथ, तब यह आपका बदलेगा किसमें? यह आपका बदलेगा CH3 CH2 और CH3 में बदलेगा। इसके साथ देखिए निकलता है क्या चीज? इसके साथ निकलता है H2O और N2, और जिस रूप में ये बेस लेते हैं ना वह उसी रूप में रह जाता है। ठीक है, यह जो है कि बस एक सॉल्वेंट और कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर निकले बनेगा H2O और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, जिस रूप में इसको लेंगे उसी रूप में जिस रूप में इसको लेते हैं उसी रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग इसका मैकेनिज्म भी हमने आपको बता दिए हैं। इसके मैकेनिज्म को आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैकेनिज्म बताएंगे तो यह वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने आपको मैकेनिज्म नहीं बताना चाह रहे हैं। इसका मैकेनिज्म बताने में आपका यह वीडियो आधा घंटे तक जा सकता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जटिल है इन कंपेरिजन टू द क्लीवेंसन रिडक्शन। इस प्रकार का आपका प्रोडक्ट बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपका तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरा रिएक्शन है आपका एल्डाल संघनन। ठीक है, ये 4 जो हम रिएक्शन लिए ना, ऊपर जो शुरू का 2 हमने बताया अभी कि क्लीवेंसन अपचयन और फिर उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, उल्फ किस्नर अपचयन, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के पूरक है। और जो एल्डाल संघनन और फिर कनिजारो अभिक्रिया है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ है। ठीक है, देखिए तीसरा आपका है एल्डाल संघनन, एल्डाल कंडेंसेशन। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, अगर हम बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या करता है? वह जो है कि आपका एल्डाल संघनन अभिक्रिया देता है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उसको हम बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह एल्डाल संघनन अभिक्रिया देगा। ठीक, देखिए इसके एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए यह है आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम ओपन करके दिखा दे रहे हैं। यह आपका है कार्बोनिल ग्रुप और यह है इसमें अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यह कार्बोनिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और इस पर लगे हुए हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अब इस पर अगर हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह OH माइनस इस OH को पकड़ेगा और लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब यह बन गया क्या आपका? यह बन गया आपका कार्बन आयन। कार्बन आयन बन गया। ठीक, अब इस कार्बन आयन, यह कार्बन आयन जो है कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, ये अभी ये नहीं टूटेगा, ये अभी जो है कि इसी रूप में रहेगा। ठीक, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि CH2H और C डबल बॉन्ड O और H है। जब इस पर हम OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से निकल जाता है OH माइनस और ये H बन करके H2O निकलेगा और बन जाएगा आपका CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O और H रहेगा। ठीक, ये बन गया आपका क्या? कार्बन आयन। कार्बन आयन, ये कार्बन आयन जो है क्या होता है? ये कार्बन आयन जो है कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। तो ये पाई माइनस चार्ज यहाँ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक, तब ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड O और फिर
माइनस चार्ज और H होगा, ये बन जाएगा आपका इनोलेट फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, अब इस पर जब क्या होता है, अब एक आएगा दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप जो कि इसके साथ अटैक होगा उसका। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस पर अब आएगा CH2 माइनस, यह आकर के अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। आप सभी लोग जानते होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो यह बन जाएगा आपका CH3 CO माइनस और फिर CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने पानी निकाला था उसी पानी के साथ यहाँ पर हम अभिक्रिया करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CH3 CHOH और फिर जिस रूप में OH माइनस आया था उसी रूप में निकल जाएगा यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका पार हो जाएगा। इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से OH और यहां से H निकलेगा, ठीक है। और बन जाएगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर C डबल बॉन्ड O और H, ये चीज बन जाएगा, ठीक है। तब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे बीटा, और दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है जिसके लिए हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। इसका नाम हो जाएगा अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड और एल्डिहाइड। ये चीज आपका प्रोडक्ट बनता है। इतना चीज अगर आएगा आपके एग्जाम में तो लिखना रहेगा, ठीक है। यह चीज है आपका एल्डाल कंडेंसेशन। अब अगला हम लोग देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। अगर आप मैकेनिज्म नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप दिखा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर मैकेनिज्म लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है कि एकदम खुश हो जाएंगे आप पर, ठीक है। अब अगला देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? एल्डाल कंडेंसेशन का रिवर्स है। इसका क्या है? रिवर्स चीज वो चीज है। इसमें हमने हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि एल्डाल कंडेंसेशन के अंदर हमारा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। हमने आपको बताया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो वह जो है कि एल्डाल कंडेंसेशन देगा। कैनिजारो अभिक्रिया का यह लक्ष्य है, यह उसका जो है कि पहचान है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन न हो वह एल्डाल मतलब वह कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो ऐसे कौन से एल्डिहाइड है? तो आपके हैं फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः ये दोनों ही प्रयोग में आते हैं। एक है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है आपका बेंजल्डिहाइड। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया, इसके बारे में देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, यह है क्या आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड है। जब इस पर हम OH माइनस के साथ क्रिया कराएंगे, इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के, तो यहाँ इसमें से एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका HC डबल बॉन्ड O माइनस और एक मॉलिक्यूल बनेगा CH2OH, ठीक है। एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा बनेगा आपका एल्कोहल, ठीक है। यही क्या है आपका? यही है आपका कैनिजारो अभिक्रिया। इसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम आपको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म एल्डाल कंडेंसेशन से जटिल है, इसलिए इसको हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका 4 रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन के आधार पर आप जो है कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें मैकेनिज्म के साथ लिखने के लिए आ जाएगा तब तो आपके लिए जो है कि चांदी हो जाएगा, आप जो है बहुत अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।